ओम शांति। 11/1/2026 रिवाइज्ड अव्यक्त वाणी है 20/10/2008। हेडिंग है संतुष्ट मणि बन, विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। आज बाप दादा अपने सदा संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। एक एक संतुष्ट मणि की चमक से चारों ओर कितनी सुंदर चमक रही है। हर एक संतुष्ट मणि कितनी बाप की प्यारी, हर एक की प्यारी, अपनी भी प्यारी है। संतुष्टता सर्व को प्यारी है। संतुष्टता सदा सर्व प्राप्ति संपन्न है, क्योंकि जहां संतुष्टता है वहां अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। संतुष्ट आत्मा में संतुष्टता का नेचुरल नेचर है। संतुष्टता की शक्ति स्वतः और सहज चारों ओर वायुमंडल फैलाती है। उनका चेहरा, उनके नयन वायुमंडल में भी संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। जहां संतुष्टता है वहां और विशेषताएं स्वतः ही आ जाती हैं। संतुष्टता संगम पर विशेष बाप की देन है। संतुष्टता की स्थिति परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी है। परिस्थिति बदलती रहती है, लेकिन संतुष्टता की शक्ति सदा प्रगति को प्राप्त करती रहती है। और वो भी कब? परिस्थिति भी है, क्या कहा? परिस्थिति बदलती रहती है। पहले एक तरह से आई, फिर दूसरे तरह से आई, लेकिन संतुष्ट क्यों है आत्मा? किस बात में संतुष्ट है? हाँ, वो तो तब पता चले जब परिस्थिति पार हो जाए। परिस्थिति है तब भी वो कुछ ना कुछ क्या है, जो उसको अभ्यास करना है, जो मेहनत करना है अपने पुरुषार्थ से, क्या है वो संतुष्ट है। अप्राप्ति नहीं है कोई। कितनी भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन संतुष्ट मणि के आगे हर समय माया और प्रकृति एक पपेट शो माफिक दिखाई देती है। इसलिए संतुष्ट आत्मा कभी परेशान नहीं होती। परिस्थिति का शो मनोरंजन अनुभव होता है। यह मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपनी स्थिति की सीट सदा साक्षी दृष्टा की चाहिए। साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित रहने वाले यह मनोरंजन अनुभव करते हैं। दृश्य कितना भी बदलता है, लेकिन साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहने वाली संतुष्ट आत्मा साक्षी हो हर परिस्थिति को स्वस्थिति से बदल देती है। तो हर एक अपने को चेक करे कि मैं सदा संतुष्ट हूं। सदा सदा है या कभी कभी है? बाप दादा हमेशा हर शक्ति के लिए, खुशी के लिए, डबल लाइट बन उड़ने के लिए यही बच्चों को कहते हैं कि सदा शब्द याद रहे। कभी कभी शब्द ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि संतुष्टता का अर्थ ही है सर्व प्राप्ति। जहां सर्व प्राप्ति है वहां कभी कभी शब्द है ही नहीं। तो सदा अनुभूति करने वाले हो व पुरुषार्थ कर रहे हो, सारी ही प्राप्तियां हो गई, उसके बाद संतुष्ट हो गए, तो ये कोई बहुत बड़ी बात हो गई? अब तो सब क्या हो गया? कुछ प्राप्ति बची ही नहीं, सब कुछ प्राप्त हो गया। उसके बाद क्या हो गए? संतुष्ट। लेकिन ऊपर क्या बताया? परिस्थिति है, देख रहे हैं कि किसी अलग अलग रूप से मेरे सामने ये संस्कार, मेरे संस्कार का ये पेपर हो रहा है बार बार। उसमें भी क्या रहे? स्वयं से निश्चय बुद्धि रहना, स्वयं के प्रति माना संतुष्ट। तो सदा अनुभूति करने वाले हो या पुरुषार्थ कर रहे हो, हर एक ने अपने आप से पूछा, चेक किया? क्योंकि आप सभी विशेष बाप के स्नेही, सहयोगी, लाडले, मीठे मीठे स्वपरिवर्तक बच्चे हो। ऐसे हो ना? है ऐसे? जैसे बाप देख रहे हैं ऐसे ही अपने को अनुभव करते हो? हाथ उठाओ जो सदा, कभी कभी नहीं, सदा संतुष्ट रहते हैं। सदा शब्द याद है ना? हाथ थोड़ा धीरे धीरे उठा रहे हैं।
अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़े थोड़े उठा रहे हैं और सोच सोच के उठा रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने बार बार अटेंशन खिंचवाया कि अब समय और स्वयं दोनों को देखो। समय की रफ्तार और स्वयं की रफ्तार दोनों को चेक करो। पास विद ऑनर तो होना ही है ना। हर एक सोचो कि मैं बाप की राज दुलारी या राज दुलारा हूं। अपने को राज दुलारा समझते हो ना। रोज बाप दादा आपको क्या याद प्यार देते हैं? लाडले बच्चे। तो लाडला कौन होता है? लाडला वही होता है जो फॉलो फादर करता है। और फॉलो करना बहुत 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 सहज है, कोई मुश्किल नहीं। एक ही बात को फॉलो किया तो सहज सर्व बातों में फॉलो हो ही जाएगा। लाडला कौन होता है जो क्या करता है? फॉलो फादर। बाबा क्या कह रहे हैं? बहुत 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 सहज है, 3 बार लगाया, क्योंकि एक ही बात को फॉलो किया तो सहज सर्व बातों में फॉलो हो ही जाएगा। एक ही लाइन है जो बाप हर रोज याद दिलाते हैं। कौन सी लाइन? हम्म हर रोज याद दिलाते हैं, वह याद है ना, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। एक ही लाइन है ना। और याद करने वाली आत्मा जिसको बाप का खजाना मिल गया, वह सेवा के बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि अथाह प्राप्ति है, अखूट खजाने हैं, दाता के बच्चे हैं। वह देने के बिना रह नहीं सकते। और मेजॉरिटी आप सबको टाइटल क्या मिला है? डबल फॉरेनर्स। तो टाइटल ही डबल है। बाप दादा भी आप सबको देख बाप दादा को भी आप सबको देख खुशी होती है और सदा ऑटोमेटिक गीत गाते रहते, वाह मेरे बच्चे वाह। अच्छा है। भिन्न भिन्न देश से कौन से विमान में आए हो? स्थूल में तो किसी भी विमान में आए हो, लेकिन बाप दादा कौन सा विमान देख रहे हैं? अति स्नेह के विमान में अपने प्यारे प्यारे घर में पहुंच गए हो। बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष यही वरदान दे रहे हैं कि हे लाडले प्यारे बच्चे, सदा संतुष्ट मणि बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट करना वो क्या है? थोड़ा मुश्किल लगता है। संतुष्ट रहना माना ये तो स्वयं के चिंतन से हो जाएगा, लेकिन सामने वाला कैसे संतुष्ट हो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बाप दादा जानते हैं अगर हर एक आत्मा को संतुष्ट करना है तो उसकी विधि बहुत सहज साधन है। अगर कोई आपसे असंतुष्ट होता है या असंतुष्ट रहता है तो वह भी असंतुष्ट, लेकिन आपको भी उसकी असंतुष्टता का प्रभाव कुछ तो पड़ता है ना। व्यर्थ संकल्प तो चलता है ना। जो बाप दादा ने शुभ भावना शुभ कामना का मंत्र दिया है, अगर अपने आप को इस मंत्र में स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। किसके प्रति? जो आपसे असंतुष्ट है, लेकिन संतुष्टता का वाइब्रेशन, आप संतुष्ट हो लेकिन कोई आपसे असंतुष्ट है तो उसके वाइब्रेशन से क्या हो रहा है? उसके असंतुष्टता से उसके संकल्प चलेंगे, तो वो संकल्प किसको प्रभावित करेंगे? आपकी मन बुद्धि को। आपको किस मंत्र में रहना है? शुभ भावना शुभ कामना, और उसमें डिस्टरबेंस आ रहा है। व्यर्थ संकल्प तो चलता है ना। अगर अपने आप को इस मंत्र में स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। अपने को जानते हुए भी कि यह ऐसा है यह वैसा है, लेकिन अपने को सदा न्यारा, उसके वाइब्रेशन से न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करो। तो आपके न्यारे और बाप के प्यारेपन की श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशन अगर उस आत्मा को नहीं भी पहुंचे तो वायुमंडल में फैलेगा जरूर। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता और आपके अंदर
उस आत्मा का प्रभाव व्यर्थ संकल्प के रूप में पड़ता रहता है। तो वायुमंडल में सबके संकल्प चलते हैं। हमको तो क्या लगता है कि जो असंतुष्ट है वो और हम हमारे बीच में ये चल रहा है द्वंद्व, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, अगर कोई परिवर्तन नहीं होता और आपके अंदर उस आत्मा का प्रभाव व्यर्थ संकल्प के रूप में पड़ता रहता है, तो क्या होता है उससे, वो वायुमंडल में फैलता है। तो वायुमंडल में सबके संकल्प चलते हैं, इसीलिए आप न्यारा बन, बाप का प्यारा बन, उस आत्मा के भी कल्याण के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो। कई बार बच्चे कहते हैं कि उसने गलती की ना, तो हमको भी फोर्स से कहना पड़ता है। थोड़ा अपना स्वभाव भी, मुख भी फोर्स वाला हो जाता है। तो उसने गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया, क्या वह गलती नहीं है? उसने और गलती की, आपने अपने मुख से जो फोर्स से बोला, जिसको क्रोध का अंश कहेंगे, तो वह राइट है? क्या गलत गलत को ठीक कर सकता है? आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना, यह भी विशेष अटेंशन रखो, क्योंकि जोर से बोलना या तंग होके बोलना वह तो बदलता नहीं, लेकिन यह भी दूसरे नंबर के विकार का क्या है, अंश है। क्या क्या? फोर्स से बोलना, जोर से बोलना और तंग होकर बोलना या चिड़चिड़ापन। कहा जाता है मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही है, मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध, संपर्क, यह भी सर्विस का साधन है। इसलिए रिजल्ट देखो, अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से, और कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है कि इसको शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में क्या देखा गया है, वह बदलता है और ही आगे के लिए आगे आने से डरता है। आपसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन क्या नहीं होता, बदलता नहीं है। तो जो लक्ष्य आपने रखा वह तो होता नहीं। इसलिए अपने मनसा, संकल्प और वाणी अर्थात बोल और संबंध, संपर्क को सदा मीठा, मधुरता संपन्न अर्थात महान बनाओ। क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहते हैं। अगर वाणी से सेवा करते हो तो वाणी की सेवा से प्रभावित हो, नजदीक तो आते हैं, यह तो फायदा है। लेकिन प्रैक्टिकल मधुरता, महानता, श्रेष्ठ भावना, चलन और चेहरे को देख स्वयं भी परिवर्तन के लिए प्रेरणा ले लेते हैं। और जैसे जैसे आगे समय की हालतें परिवर्तन होनी है, तो ऐसे समय पर आप सबको चेहरे और चलन से ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए अपने आप को चेक करो। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार नेचर और नेचुरल हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को विजयी माला का मनका देखना चाहते हैं। तो आप सभी भी अपने को समझते हो कि हम माला के मनके बनने ही वाले हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि 108 की माला में तो जो निमित्त बने हुए बच्चे हैं वही आएंगे, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है, यह तो 108 का गायन भक्ति की माला का है। लेकिन अगर आप हर एक विजयी दाना बनेंगे तो बाप दादा माला के अंदर बहुत लड़ियां लगा देंगे। माला तो है 108 की, लेकिन माला के भी अंदर एक एक आत्मा के साथ भी कैसी है, उसकी कुल की और भी बहुत सी आत्माएं होती हैं, तो कैटेगरी हो गई। जैसे बाबा ने कहा अष्टदेव 8 ही होते हैं, लेकिन सूर्यवंशी जो है उनमें भी पहला तो उसकी अपना भी तो परिवार होगा ना, तो बहुत लड़ी लगा देगा बाप दादा। बाप के दिल की माला में आप हर एक विजयी बच्चों को स्थान है, यह बाप की गारंटी है। सिर्फ स्वयं को मनसा, वाचा, कर्मणा, चलन और चेहरे में विजयी बनाओ। पसंद है, बनेंगे। बाप दादा की गारंटी है, विजय माला का मनका बनाएंगे। कौन बनेंगे? सभी ने हाथ उठाया। तो अच्छा, बाप दादा माला के अंदर माला बनाना शुरू कर देंगे। डबल फॉरेनर्स को पसंद है ना, विजय माला में लाना बाप का काम है, लेकिन आपका काम क्या है? विजयी बनना आपका काम है। विजयी मन को कोई तो लाएंगे, सबको थोड़ी लाएंगे।
विजयी कैसे कैसे बनना है ऊपर बताया, मनसा वाचा कर्मणा, चलन और चेहरे में विजयी बनो। सहज है ना, मुश्किल है, मुश्किल लगता है, जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। लगता है, थोड़े थोड़े कोई कोई है। बाप दादा कहता है, जब बाप दादा कहते हो तो बाबा कहने से क्या बाप का वर्षा नहीं मिलेगा? जब सभी वर्षे के अधिकारी हो, और कितना सहज बाप ने वर्षा दिया। सेकंड की बात है, आपने माना जाना, मेरा बाबा, और बाप ने क्या कहा, मेरा बच्चा। तो बच्चा तो स्वतः ही वर्षे का अधिकारी है। बाबा कहते हो ना, सभी एक ही शब्द बोलते हो, मेरा बाबा है। ऐसे मेरा बाबा है, इसमें हाथ उठाओ। मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा नहीं है। जब मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा भी बंधा हुआ है। और वर्षा क्या है? बाप समान बनना, विजयी बनना। बाप दादा ने देखा है कि डबल फॉरेनर्स में मेजॉरिटी हाथ में हाथ देकर चलते हैं। हाथ में हाथ देना, चलना, यह फैशन है। तो अभी भी बाप कहते हैं, बाप शिव बाबा का हाथ क्या है? यह हाथ तो है नहीं। तो शिव बाबा का हाथ पकड़ा तो हाथ कौन सा है? हाँ, श्रीमत। श्रीमत क्या है? शिव बाबा का हाथ। तो जैसे स्थूल हाथ में हाथ देकर चलना पसंद आता है, तो श्रीमत के हाथ में हाथ देके चलना यह क्या मुश्किल है? ब्रह्मा बाप को देखा, प्रैक्टिकल सबूत देखा कि हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने से संपूर्ण फरिश्तेपन की मंजिल में पहुंच गया ना। किस आधार से? हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने से संपूर्ण फरिश्तेपन की मंजिल में पहुंच गया ना, अव्यक्त फरिश्ता बन गया। और आपको क्या बनना है? व्यक्त में रहते रहते भी संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता, सो देवता बनना है। तो फॉलो फादर, हर एक श्रीमत, उठने से लेकर रात तक हर कदम की श्रीमत बाप दादा ने बता दी। उठो कैसे, चलो कैसे, कर्म कैसे करो, और मन में संकल्प क्या क्या करो, और समय को कैसे श्रेष्ठ बिताओ। रात को सोने तक श्रीमत मिली हुई है। सोचने की भी जरूरत नहीं कि यह करूं या नहीं करूं। फॉलो ब्रह्मा बाप। तो बाप दादा का जिगरी प्यार है। बाप दादा एक बच्चे को भी विजयी नहीं बने, राजा नहीं बने, यह नहीं देखना चाहते। हर एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी है, इसलिए अपना स्वराज्य भूल नहीं जाना। कोई स्वराज्य किसी को मिला होता है तो कभी भूलता है क्या? कोई राजा है, किसी की कोई पोस्ट है, कोई प्रधानमंत्री है, या कोई भी किसी की पोस्ट है, वो कभी भूलता है? लेकिन बाबा क्यों कह रहे हैं, क्या स्वराज्य भूल नहीं जाना? क्यों? क्योंकि उसकी परसेंटेज क्या है, अभी परवश ज्यादा होते हैं, और स्व के राज्य में क्या होता है, कुछ कुछ सेकंड। तो इसको भी क्या कहा जाता है? स्वराज्य तो है, लेकिन बहुत उसकी क्या है, परसेंटेज बहुत कम है। तो इसको भी क्या करना, वैल्यू देना। इसको भूल नहीं जाना कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमारा कुछ भी नहीं है। इसको वैल्यू देते देते क्या हो जाएगा, प्रगति होती जाएगी। बाप दादा ने कई बार इशारा दिया है कि समय अचानक और नाजुक आ रहा है, इसीलिए एवर रेडी अशरीरीपन का अनुभव आवश्यक है। किस बात में एवर रेडी? एवर रेडी, और दूसरा क्या बताया, अशरीरीपन। तो अशरीरी होने में एवर रेडी। ऐसा नहीं हो हमें वायुमंडल मिले, हम वहां जाके बैठे हैं, फिर हम डिटैच हों। रेडी रहना हर समय, कि जैसे ही हमें समय का हमें याद आया एक सेकंड में, और क्या बने, अशरीरी। कितना भी बिजी हो, लेकिन बिजी होते हुए भी एक सेकंड अशरीरी बनने का अभ्यास अभी से करके देखो। कितनी देर के लिए बताया, भले एक सेकंड के लिए, लेकिन क्या बने, अशरीरी। आप कहेंगे हम बहुत बिजी रहते हैं। अगर मानो कितने भी बिजी हो और आपको प्यास लगती है तो क्या करेंगे? बहुत बिजी हैं, प्यास लगती है तो क्या करते हैं, पानी पीते हैं, या ये बोलते हैं कि हम कैसे पिए, बहुत बिजी हैं। और याद के लिए बाबा पूछते हैं तो क्या कहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता याद के लिए। तो बाबा कह रहे हैं
पानी पिएंगे ना, क्योंकि समझते हो प्यास लगी है तो पानी पीना जरूरी है। ऐसे बीच बीच में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास भी जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में चारों ओर की हलचल में अचल स्थिति की आवश्यकता है। तो अभी से बहुत काल का अभ्यास नहीं करेंगे तो अति हलचल के समय अचल कैसे रहेंगे। अभी तो साधारण स्थितियां हैं और इसी में अगर स्टॉप नहीं हो रहा, अचल नहीं हो रहे, तो जब ऐसी नाजुक परिस्थितियां होंगी, चारों तरफ हाहाकार की, प्रैक्टिस नहीं होगी, तो उस समय अचल कैसे रहेंगे। सारे दिन में 1-2 मिनट निकाल के भी चेक करो कि समय प्रमाण आत्मिक स्थिति द्वारा अशरीरी बन सकते हैं। वरना साधारण परिस्थितियां हैं, अभी थोड़ा सा बिजी हैं या ऐसी छोटी मोटी स्थितियां हैं, तो भी क्या हम 1-2 मिनट के लिए भी क्या हो सकते हैं, अशरीरी हो सकते हैं। चेक करो और चेंज करो, सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करो। तो बार बार इस अभ्यास को चेक करने से, रिवाइज करने से नेचुरल स्थिति बन जाएगी। कितना आसान कर दिया। बिजी हैं, कर्म छोड़ने के लिए नहीं बोला, बिजी होते हुए बीच में 1-2 मिनट का अभ्यास, और इसको बार बार आपने रिवाइज किया तो आपकी नेचर कैसी बन जाएगी, नेचुरल स्थिति बन जाएगी। बाप दादा से स्नेह है, इसमें तो सभी हाथ उठाते हैं, है ना स्नेह, फुल स्नेह है, फुल या अधूरा, अधूरा तो नहीं है ना, स्नेह है तो वायदा क्या है, क्या वायदा किया है। स्नेह होता है कि जिनके साथ तो क्या वायदे करते हैं, लौकिक में भी साथ जिएंगे साथ मरेंगे, कहते हैं ना, जन्म जन्म हम क्या करेंगे, साथ रहेंगे, तो ये वायदे करते हैं, ये निशानी है स्नेह की। तो क्या वायदा किया है, साथ चलेंगे, अशरीरी बन साथ चलेंगे कि पीछे पीछे आएंगे, अशरीरी बन गए, चलना तो है ही, साथ साथ चलना, तो अशरीरी बन के और पीछे पीछे आना मना देह भान में है। और थोड़ा टाइम वतन में साथ रहेंगे भी, और फिर ब्रह्मा बाप के साथ फर्स्ट जन्म में आएंगे। परमधाम में भी क्या कल बोला था, थोड़ा समय शांति धाम में भी ठहरना तो पड़े, लेकिन वहां वतन में भी साथ साथ आपको जितना समय ब्रह्मा बाप को चांस मिल रहा है वतन का उतना आपको भी मिले, है यह वायदा ना। हाथ नहीं उठवाते, ऐसे सिर हिलाओ, हाथ उठाते थक जाएंगे ना। जब साथ चलना ही है, पीछे नहीं रहना, तो बाप भी साथ किसको लेके जाएंगे बाप समान को साथ लेके जाएंगे, बाप को भी अकेला जाना पसंद नहीं है। बच्चों के साथ जाना है तो साथ चलने के लिए तैयार है ना, कान हिलाओ, हैं सभी चलेंगे, अच्छा सभी चलने के लिए तैयार हैं। जब बाप जाएंगे तब जाएंगे ना, अभी नहीं जाएंगे, अभी तो फॉरेन में लौट कर जाना है ना। बाप ऑर्डर करेगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का बेल बजाएगा और साथ चल पड़ेंगे, तो तैयारी है ना। स्नेह की निशानी है साथ चलना। और बेल भी कब बजाएगा, अचानक बजाएगा या पहले से इशारा देगा। इस नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का बेल बजाएगा। बाप दादा हर एक बच्चे को दूर से भी नजदीक अनुभव कर रहे हैं। जब साइंस के साधन दूर को नजदीक कर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो बाप दादा भी दूर बैठे हुए बच्चों को सबसे नजदीक देख रहे हैं। दूर नहीं हो, दिल में समाये हुए हो। तो बाप दादा विशेष टर्न के अनुसार आए हुए बच्चों को अपने दिल में, नैनों में समाते हुए एक एक को साथ चलने, साथ रहने वाले, साथ राज्य करने वाले देख रहे हैं। तो आज से सारे दिन में बार बार कौन सी ड्रिल करेंगे, अभी अभी 1 सेकंड में आत्माभिमानी, अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना। तो अभी 1 सेकंड में अशरीरी भव बाप दादा ने ड्रिल कराई। ऐसे ही बीच बीच में सारे दिन में कैसे भी 1 मिनट निकाल इस अभ्यास को पक्का करते चलो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं आगे का समय अति हाहाकार का होगा। आप सबको सकाश देनी पड़ेगी। सकाश देने में ही आपका अपना तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। उस समय अपने को सेफ्टी नहीं, अब समय क्या होगा, स्वयं की तो स्थिति बन ही गई, लेकिन सकाश देने से ही क्या हो जाएगा, आपका पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। थोड़े समय में
सकाश द्वारा सर्व शक्तियां देनी पड़ेंगी। तो जो ऐसे नाजुक समय में सकाश देंगे, जितनों को देंगे, चाहे बहुतों को चाहे थोड़ों को, जितना स्टॉक भरपूर होगा उतना ही दे पाएंगे ना। चाहे थोड़ों को, उतने ही द्वापर और कलयुग के भक्त उनके बनेंगे। तो संगम पर हर एक भक्त भी बना रहे हैं, क्योंकि दिया हुआ सुख और शांति उनके दिल में समा जाएगा। सोचो कितनी सूक्ष्म मशीनरी है, उनको क्या वहां याद रहेगा हमको किसने दिया। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, यहाँ जितनों को भी सकाश देंगे वो दिया हुआ सुख और शांति उनके दिल में समा जाएगा और भक्ति के रूप में आपको रिटर्न करेंगे। भले द्वापर कलयुग में आपकी प्रजा बने, क्या करेंगे, आपको दुआएं देंगे। आप उनका भला करोगे तो वो भी क्या करेंगे, गरीब होते हैं, क्या कहते हैं, गरीबों के पास क्या होता है, कुछ और होता है, तो वो दुआएं देते हैं। भले प्रजा में है आपकी, लेकिन प्रजा भी क्या करती है, राजा को ईश्वर समान मानती है और खूब दुआएं देती है, तो रिटर्न करेंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के नैनों के नूर, विश्व के आधार और उद्धार करने वाली आत्माएं, मास्टर दुख हरता सुख करता, विश्व परिवर्तक बच्चों को बहुत बहुत दिल का स्नेह, दिल का याद प्यार और पदम पदम वरदान स्वीकार हो। अच्छा, वरदान है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो तथा यह श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। हम सो हम का मंत्र याद रहे तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। भूलने की कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, स्मृति को ही ऐसी पक्की करो जिससे क्या हो, पुरानी दुनिया स्वतः ही विस्मृत हो जाए। सदा यही खुमारी रहेगी, हम ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा है, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे। स्लोगन है स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अव्यक्त इशारे हैं, वैसे बंधना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब परवश हो जाते हैं तो बंध जाते हो। तो चेक करो कि परवश आत्मा है या स्वतंत्र आत्मा है। किया चेक? क्या पूछ रहे हैं बाबा, परवश आत्मा है कि स्वतंत्र है, क्या है अभी? परवश है, बिल्कुल पक्का। स्व का तंत्र नहीं चलता। हम जो अपने आप को टारगेट देते हैं, कोई संस्कार के ऊपर अपने को डांट लगाते हैं, ये नहीं रिपीट होना, तो बिल्कुल स्वराज्य नहीं चलता, वो वापस वैसा का वैसे ही। तो कहेंगे पर के वश हैं। लेकिन स्व का तंत्र, जो भी हम अपने आप को मोल्ड करना चाहते हैं जिस भी तरीके से, वो हमारा स्वराज्य। ऊपर बोला ना, स्वराज्य को भूलना नहीं, इसका मतलब परसेंटेज उसकी कम है अभी, लेकिन उसको हम टोटली ये नहीं कह सकते कि स्वराज्य है ही नहीं। स्व का तंत्र भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है। जीवन मुक्ति का मजा तो अभी है, भविष्य में जीवन मुक्त और जीवन बंध का कंट्रास्ट नहीं होगा। इस समय के जीवन मुक्त का अनुभव श्रेष्ठ है। ये वो ब्राह्मण छाप रहे हैं जो हमें जीवन भर क्या कहते रहे कि सतयुग में जाएंगे तो क्या बनेंगे, वहां हम जीवन मुक्त होंगे। और क्या लिखा है यहाँ पे, भविष्य में जीवन मुक्त और जीवन बंध का कंट्रास्ट नहीं होगा। कहाँ कंट्रास्ट है ये? इस समय के जीवन मुक्त का अनुभव श्रेष्ठ है, जीवन में है लेकिन मुक्त है, बंधन में नहीं है। अच्छा, ओम शांति। साकार मुरली पॉइंट्स हैं। तीन मार्च 2025। सारा सृष्टि चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बाप कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, औरों को भी समझाते रहो। सृष्टि चक्र कहाँ घूमता है? इस साकारी सृष्टि पे। लेकिन ये कहाँ की बात बताई? सारा सृष्टि चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। उसमें क्या क्या आ गया? मूल वतन भी, सूक्ष्म वतन भी और स्थूल वतन भी। सेकंड बाय सेकंड जो होता है उनको हम साक्षी हो देखते हैं। बच्चों को बाप दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार भी कराते हैं।
आगे चल तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। मनुष्य दुख में त्राही त्राही करते रहेंगे, तुम खुशी में ताली बजाते रहेंगे। कितना खराब लगता है। हाँ, कोई दुख में त्राही मचाए, त्राही माम करे और आप क्या करो, उसके सामने थोड़ी तालियां बजा रहे हो आप खुशी में। आप जहां भी हो, लेकिन जब वहां से भी साक्षात्कार तो करते हो ना कि दुनिया की हालत क्या है। हमने इसी नाजुक समय के लिए तो क्या किया था, थोड़ा थोड़ा स्टॉक करके हमने जमा किया। आप अपनी स्थिति को देखकर खुश हो तो उनको साक्षी हो देखते हैं। हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो जरूर नई दुनिया चाहिए, उसके लिए यह विनाश खड़ा है। यह तो अच्छा है ना। मनुष्य तो समझते हैं आपस में लड़े नहीं, पीस हो जाए बस, परंतु यह तो ड्रामा में नूंद है क्या कि नई दुनिया आनी है तो उसके लिए पुरानी का विनाश जरूर होना। दो बंदर आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरे को मिल गया। अगला है, तुम जानते हो बाप बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह ऊंचते ऊंच रहने वाले हैं, पुनर्जन्म में नहीं आते। और कहा क्या जाता है, सुप्रीम सुप्रीम सोल कहा जाता है। सत्य है, चैतन्य है, बीज रूप भी है। बीज में क्या समाया हुआ है, पूरे झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। पुनर्जन्म में नहीं आते, हम सब जन्म मरण में आते हैं। वह रिजर्व्ड है। कौन? वह जो बीज रूप बाप है सारी सृष्टि का, वो रिजर्व है। उनको तो अंत में आकर सबकी सदगति करनी है। अगला है 4 मार्च 2025। बाप खुद बैठ बताते हैं, मैंने कहा था मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं, आकर तुमको पढ़ाता हूं। यह भी सुनते हैं। अटेंशन तो हमारे ऊपर है। यह भी स्टूडेंट है। क्या कहा, मैं कहाँ आऊंगा, साधारण बूढ़े तन में आता हूं, आकर तुमको पढ़ाता हूं। और फिर यह भी सुनते हैं, तो यह कौन हो गया? हाँ, अटेंशन तो हमारे ऊपर है। यह भी स्टूडेंट है। यह अपने को और कुछ नहीं कहते। आए किस में है? साधारण बूढ़े तन में। ब्रह्मा बाबा की आयु उस समय 60 वर्ष से ज्यादा ही थी, लेकिन उसके मुकाबले यह बाबा तो फिर भी बूढ़ा है। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो उसके मुकाबले कोई साधारण बूढ़ा और कोई ज्यादा बूढ़ा, ऐसा होता है ना। तो यह भी, इनको भी क्या बता दिया, यह भी सुनते हैं। अटेंशन तो हमारे ऊपर है। यह भी स्टूडेंट है। यह अपने को और कुछ नहीं कहते। प्रजापिता सो भी स्टूडेंट है। भले इसने विनाश भी देखा परंतु समझा कुछ भी नहीं। आहिस्ते आहिस्ते समझते गए। तो कोई समझाने वाला भी तो होगा ना। वो पीछे बताया ना, साधारण वृद्ध तन में आता हूं। और यह तो कौन है? सुनने वाला है, क्योंकि इसने क्या किया, साक्षात्कार किया। तो साक्षात्कार बताए तो अर्थ देने वाले भी तो होंगे ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ, समझते गए। जैसे तुम समझते जाते हो, बाप तुमको समझाते हैं, बीच में यह भी समझते जाते हैं, पढ़ते रहते हैं। हर एक स्टूडेंट पुरुषार्थ करेंगे पढ़ने का। उस समय तो मुख्य बात क्या थी कि ये पढ़ाई क्या है, ये ड्रामा क्या है। ज्ञान ही उस समय क्या था, नया था। तो उस समय पुरुषार्थ कौन सा था? पढ़ने का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो हैं सूक्ष्म वतनवासी, उन्हों क्या पार्ट है यह भी कोई नहीं जानते। अगला है, बाप कहते हैं मैं 5,000 वर्ष बाद आता हूं। यह 4 युग बिल्कुल इक्वल है। स्वास्तिका का भी महत्व है ना। खाता जो बनाते हैं उसमें स्वास्तिका बनाते हैं। यह भी खाता है ना। हमारा फायदा कैसे होता है, फिर घाटा कैसे पड़ता है। चारों ही युगों को समय तो एकदम बराबर बराबर दिया हुआ है। तभी तो स्वास्तिका का चित्र मिला। अगर कलयुग से दुगना तिगना चौगुना अगर कुछ होता तो फिर स्वास्तिक का चित्र इतना एक्यूरेट होता। कितने एक्यूरेट 4 भाग हैं उसमें। तो यह भी क्या है, तुम्हारा खाता है ना। कौन सा खाता है तुम्हारे पास? ये जो अपना चार्ट रखते हो, रिकॉर्ड रखते हो, ये भी खाता है ना। हमारा फायदा कैसे होता है, फिर घाटा कैसे पड़ता है। घाटा पड़ते पड़ते अभी पूरा घाटा पड़ गया। यह हार जीत का खेल है। पैसा है और हेल्थ भी है तो सुख है, पैसा है और हेल्थ नहीं तो सुख नहीं।
तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों देता हूं, तो हैप्पीनेस है ही। अगला है, सतयुग और त्रेता के संगम का कोई महत्व नहीं। सूर्यवंशी पास्ट हुए, फिर चंद्रवंशी राज्य चलता है। चंद्रवंशी से वैश्यवंशी बनेंगे तो चंद्रवंशी पास्ट हो गए, उनके बाद क्या बने वह पता ही नहीं रहता। चित्र आदि रहते हैं तो समझेंगे यह सूर्यवंशी हमारे बड़े थे और यह चंद्रवंशी थे। हिस्ट्री में भी राजाएं हुए द्वापर युग से भी, तो भी क्या स्मृति रहती है उनको। सतयुग का अक्स कहाँ पड़ता है, द्वापर में, और त्रेता का अक्स पड़ेगा कलयुग में। तो वहां पर महाराजाएं थे, तो द्वापर में भी क्या होंगे, महाराजाएं होंगे, लेकिन अपने कुल की, रघुकुल की कुछ ना कुछ उनको स्मृति रहती है। चित्र आदि रहते हैं, वह महाराजा, वह राजा, वह बड़े धनवान थे, वह फिर भी नापास तो हुए ना। कौन, जो चंद्रवंश में चले गए, महाराजा नहीं बन पाए, राजा बने, फिर भी क्या हुए, नापास तो हुए ना। यह बातें कोई शास्त्रों आदि में नहीं है, क्योंकि एक टाइम के लिए नापास हुए, फिर बाद में तो क्या हो गया, संस्कार मिला लिए तो क्या हो गए, फुल पास हो गए। तो शास्त्रों में नहीं है ये बातें। 5-3-25 पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि गाते तो है ना, भक्ति मार्ग में कहते भी है ना, हे ईश्वर इनको अच्छी बुद्धि दो, तो यह लड़ाई आदि बंद कर दें। तुम बच्चे जानते हो बाबा बहुत अच्छी बुद्धि अभी दे रहे हैं। किस बात की, वो तो क्या कहते हैं दुनिया में कि भगवान इनको बुद्धि दे तो ये क्या करें, लड़ाई आदि बंद कर दें। और बाबा क्या कहते हैं, अरे लड़ाई होगी, आपस में लड़ें तभी तो मक्खन किसको मिलेगा। जो पांडव सेना है आपस में लड़ते ही नहीं, ये कौरव यादव लड़ेंगे तब तो क्या होगा, मक्खन उनको मिलेगा जो लड़ते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा बहुत अच्छी बुद्धि अभी दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन बनना है याद की यात्रा से। भल घूमो फिरो, बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करके जाएंगे तुमको शरीर भी भूल जाएगा। गाया जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, मना खुराक भी नहीं मिली और इतना पैदल भी चलते जा रहे हैं तो भी शरीर जैसे कि भूला हुआ है। मनुष्य धन कमाने के लिए कितना दूर दूर खुशी से जाते हैं, यहाँ तुम कितने धनवान संपत्तिवान बनते हो, कब, जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हो। तो वो मनुष्य भी, किसी को पता चले वहां खजाना है, कितनी भी दूर हो, मेहनत करके क्या करेगा, जाएगा ना। अगला है, भगवानुवाच मन मना भव, देह सहित देह के सभी संबंधों को तोड़ मामेकम याद करो। इसमें ही मेहनत है। ज्ञान तो बहुत सहज है, छोटा बच्चा भी झट याद कर लेगा, बाकी अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करे वह इम्पॉसिबल है। किसके लिए, ज्ञान तो कोई छोटा बच्चा भी याद कर लेगा, लेकिन अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करे वह इम्पॉसिबल है। बड़ों की बुद्धि में ही ठहर नहीं सकता तो छोटे फिर कैसे याद कर सकेंगे। जिनको बहुत ज्ञान भी समझ आ गया, ज्ञान भी बैठ गया बुद्धि में और पुरुषार्थ भी लंबे समय किया है, जब उनको भी क्या हो रही है, कुछ ना कुछ तकलीफ हो रही है, ठहर नहीं पा रहे, तो फिर जो छोटे छोटे हैं वो कैसे याद कर सकेंगे। भल शिव बाबा कहें भी, परंतु हैं तो बेसमझ ना। हम भी बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी है, यह स्मृति में आना मुश्किल लगता है। यही यथार्थ रीति याद करना है। मोटी चीज तो है नहीं, है इतनी सूक्ष्म चीज। वैसे तो बाबा कहते हैं बच्चा भी है, हाथ में पेन दे दो तो क्या लगा देगा, बिंदी लगा देगा, वो तो हो गई इनोसेंट बच्चे की बात। ये तो वो छोटे बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में ये समझ, अभी ज्ञान समझ लेते हैं, ज्ञान में शौक है, लेकिन स्वयं को बिंदी समझना, बाप को याद करना, वहां पर क्या है, बच्चा बुद्धि है। और यही यथार्थ रीति याद करना है। मोटी चीज तो है नहीं। बाप कहते हैं यथार्थ रूप में मैं बिंदी हूं, इसलिए मैं जो हूं जैसा हूं वह सिमरन करें, यह बड़ी मेहनत है। यथार्थ रूप में मैं क्या हूं, बिंदी हूं, फिर जो हूं और जैसा हूं वैसा सिमरन करें, यह बड़ी मेहनत है। अगला है, खुदा दोस्त की भी एक कहानी है ना।
बाप आकर बच्चों को प्यार करते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। बिगर कोई भक्ति करने के भी साक्षात्कार होता है, तो दोस्त बनाया ना। दोस्ती में क्या होता है, बिना कंडीशन भी कभी कभी एक दो को सौगात देते हैं। तो बाप खुदा दोस्त है, तो तुमने भक्ति नहीं भी की तो भी तुमको क्या कराया, साक्षात्कार। कितने साक्षात्कार होते थे, फिर जादू समझ हंगामा करने लगे तो बंद कर दिया। फिर पिछाड़ी में तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, आगे कितना मजा होता था। तो बंद, आगे कितना मजा होता था, वह देखते देखते भी कितने कट हो गए। क्यों? जबकि सोचो कितना बहला रहे हैं, कितना साक्षात्कार, फिर भी कट क्यों हो गए? क्योंकि आत्मा के ऊपर जो कट चढ़ी हुई है वो साक्षात्कार से थोड़ी उतरेगी। उसके लिए क्या चाहिए, पहले पढ़ाई चाहिए, समझ चाहिए, और उसके बाद फिर पुरुषार्थ चाहिए। कितने कट हो गए, भट्टी से कोई ईंटें पक्कर निकली, कोई कुछ कच्ची रह गई, कोई तो एकदम टूट पड़े। जो कच्ची निकल गई वो किस आधार पे चल रही थी, केवल साक्षात्कार हो रहे थे, उसमें बहल रहे थे, अपना कोई पुरुषार्थ उसमें था ही नहीं, इसलिए कच्ची निकली। कोई तो एकदम टूट पड़े, कितने चले गए। अभी वह लखपति करोड़पति बन गए हैं, समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। अब स्वर्ग यहाँ कैसे हो सकता है? अगला है, तुम्हारे लिए सब दिन लकी हैं, तुम बच्चे सदैव लकी हो। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, यह रस्म चली आती है। तुमको अभी वृक्षपति पढ़ाते हैं, यह बृहस्पति की दशा तुम्हारी जन्म जन्मांतर चलती है। इसलिए तुम बच्चे क्या बताया, सदैव लकी हो। एक बार क्या किया, जब गुरु की बारी आई तो तुमको कहाँ बिठा दिया, स्कूल में बिठा दिया कि अब क्या करो, नए सिरे से पढ़ाई पढ़ो, छोटे बच्चे बनो, क्या लगाओ, डॉट लगाओ। तो स्कूल में बिठाया। तुमको अभी वृक्षपति पढ़ाते हैं और बृहस्पति की दशा तुम्हारी जन्म जन्मांतर चलती है। वृक्षपति की पढ़ाई को पहले पहले जिसने धारण किया वो क्या हो गया, बृहस्पति। सारे वृक्ष का बीज शिव बाबा, उसने जो पढ़ाई पढ़ाई और तुमको दशा किसकी मिली, बृहस्पति की। यह है बेहद की दशा। भक्ति मार्ग में हद की दशाएं चलती हैं। तो जो ग्रह जैसा होता है, जिस कलर का या उसका जो भी ऑरा होता है, वो क्या करता है, जिसके ऊपर दशा पड़ गई तो उसको प्रभावित करेगा, उसके अपने कर्मों के आधार से भी है। तो तुम संगम युग पर इतने श्रेष्ठ कर्म इकट्ठे कर लेते हो कि जन्म जन्मांतर क्या मिलता है, बृहस्पति की दशा में पलते हो। भक्ति मार्ग में हद की दशाएं चलती हैं, अभी है बेहद की दशा। तो पूरी रीति मेहनत करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण कोई एक तो नहीं है ना, उन्हों की तो डायनेस्टी होगी ना। बृहस्पति की बात करते करते कहाँ आ गए, लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी माना उसके क्या, उसकी दशा वहां तो हद की और यहाँ बेहद की दशा माना उनकी डायनेस्टी में जन्म जन्मांतर रहना। जरूर बहुत राज्य करते होंगे, लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डायनेस्टी का राज्य चला है, यह बातें भी तुम्हारी बुद्धि में है। अगला, तुम बच्चों को यह भी साक्षात्कार हुआ है कि कैसे राज तिलक देते हैं, सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी को कैसे राज्य देते हैं। तुम बच्चों को क्या हुआ है, यह भी साक्षात्कार हुआ है कि सूर्यवंशियों ने आदि में क्या किया, राज्य भाग किसको सौंपा। हाँ, जो पढ़ने वाले थे, पीछे बताया ना, साधारण वृद्ध तन में प्रवेश किया, यह भी सुनते थे। फिर जो सुनने वाला नंबर 1 था उनको क्या किया, चंद्रवंशियों को राज्य भाग्य सूर्यवंशियों ने ट्रांसफर किया। माँ बाप बच्चे के पांव धोकर राज तिलक देते हैं, राज्य भाग्य देते हैं। इसलिए शुरुआत में नहीं दिया, लेकिन कब दिया राज तिलक, 10 वर्ष के बाद। तब तक क्या किया, बुद्धि रूपी पांव कुछ ना कुछ कैसे हो गए, स्वच्छ हो गए। बोला ना, आहिस्ते आहिस्ते ये बाबा भी समझते गए, तुम भी सुनते थे। यह साक्षात्कार आदि सब ड्रामा में नोंद है, इसमें तुम बच्चों को मूंझने की दरकार नहीं है। अच्छा, ओम शांति। किसी को बोलना है ऑनलाइन कुछ? शांति। हाँ जी। एक तो आज जो पॉइंट आया
पूरी मुरली बाबा ने संतुष्टता पे थी, तो ये कहा कि संतुष्टता जहाँ संतुष्टता है वहाँ और विशेषताएं स्वतः ही आ जाती है। बाबा भी कहते हैं ना, संतोष धन जब आ जाता है तो बाकी सब कुछ धूल समान लगता है। जब आए संतोष धन तो सब धन धूल के समान। तो संतुष्टता आ गई, इसका मतलब इच्छा मात्रम अविद्या बन गए। असंतुष्टता होती ही तब है जब हमको हमारी कोई इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं होती, जो लक्ष्य हैं वो पूरे नहीं होते। जब बुद्धि में समझ ऐसी धारण हो जाती है कि मुझे सिर्फ कर्म करना है, फल की इच्छा ही नहीं करनी, जो भी फल मिल रहा है वो एकदम एक्यूरेट है, इसमें कोई कमी नहीं है, तो संतुष्ट हो जाते हैं अपने पुरुषार्थ से। अलबेलेपन को त्याग दिया तभी वो संतुष्टता आएगी। पुरुषार्थ में अलबेलापन है तो स्वयं से संतुष्ट हो नहीं सकते। लेकिन अच्छा पुरुषार्थ करने के बावजूद सफलता नहीं है, तो जब ये समझ बुद्धि में बैठ जाती है तो फिर आगे जो प्राप्ति होनी है, जो गीता में भी है, जो दिया है वो कायम रहेगा, आगे क्या देना है वो बाप जानता है, वो भगवान जानता है, इसलिए तुम फल की चिंता मत करो। तो जब ये स्थिति आ जाती है, केवल अपने कर्म के ऊपर अटेंशन होता है, तो वो आत्मा संतुष्ट हो जाती है, क्योंकि अब उसकी भविष्य के लिए कोई कल्पनाएं नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है। हाँ जी। अच्छा। तो जैसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रहते, बस बिल्कुल। संतुष्ट है ना, तो फिर क्योंकि एक्सपेक्टेशंस रहते हैं तो फिर उसी से दुखी होते हैं अगर नहीं पूरे होते तो। कर्म फल का ही त्याग बताया ना गीता में भी, क्योंकि जी। जो भी फल निकल रहा है वो या तो आपके अभी के कर्मों का या पिछले जो भी कुछ है सब कुछ आपके ही कर्मों के आधार से वो आ रहा है सामने, किसी दूसरे का भेजा हुआ तो है नहीं। तो जो स्वयं के बांधे हुए बंधन है उनको स्वीकार कर लेना, तो कहेंगे आप संतुष्ट हो गए। वो नहीं मिला जो आपको चाहिए था, जैसे कोई बंधन में है, उसको बहुत समय चाहिए लेकिन उसको वो नहीं मिल रहा, लेकिन उसने स्वीकार किया कि ये बंधन मेरे ही हिसाब किताब है, और जितना भी उसको मिला उसमें उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने कोई बहाना नहीं दिया कि समय नहीं है या ये कारण है इसीलिए मैं नहीं कर पा रहा। उसने स्वीकार किया उस परिस्थिति को, अपने उस बंधन को, और खूब पुरुषार्थ किया। तो कहेंगे कि जैसे वो आत्मा अब स्वतंत्र हो गई, बंधन में है लेकिन अब मन में उसको कोई असंतोष नहीं है कि कैसे होगा मुझसे। हाँ जी। हाँ जी। और फिर जो बाबा कहते हैं कि औरों को भी संतुष्ट करो, तो हर कोई को तो संतुष्ट नहीं किया जा सकता। बताया ना कि इतना ही अगर हम कर लें कि वो आपसे असंतुष्ट हैं, उनके संकल्पों का प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, आप अपनी ही धुन में लगे रहें, मेरा बाबा मीठा बाबा, और शुभ भावना ना छोड़ें। होता ऐसा है कि हमने पूरा प्रयास किया संतुष्ट करने का, फिर भी कोई नहीं हुआ संतुष्ट, तो उसका संतुष्ट ना होना वो हमको भी प्रभावित करता है। तो हम फिर भी शुभ भावना अपनी ना छोड़ें और उसके प्रभाव में ना आए व्यर्थ के। तो अगर एक तरफ से भी वो वायुमंडल पॉजिटिविटी का फैल रहा है, टाइम लगेगा लेकिन वो वायुमंडल में वो चीज फैलेगी। भले वो आत्मा तुरंत उस समय नहीं परिवर्तित दिखाई देती, लेकिन वो वायुमंडल में फैलता है, बाबा ने ऐसा बताया। हाँ जी। हाँ जी, मतलब आंसर है कि शुभ भावना, हर एक के लिए शुभ भावना, हाँ। चाहे उनका हमारे प्रति कुछ भी क्यों ना हो। तो हमारी वो छूट जाती है ना, जब हम देखते हैं ये होते तो है नहीं संतुष्ट, तो हम उनको एक अलग लिस्ट में रख देते हैं कि छोड़ो इनको। तो उस हिसाब से नहीं छोड़ना, लेकिन शुभ भावना रख के फिर न्यारा होना है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और एक बार एक क्वेश्चन आया था कि प्रजापिता ब्रह्मा कहो या शिव बाबा कहो, एक ही बात है। तो प्रजापिता मतलब ब्रह्मा का भी पिता, यानी कि दादा। और ब्रह्मा हो गए बाप और प्रजापिता हो गए दादा, और प्रजापिता कहो या शिव बाबा कहो एक ही बात है। तो इसको अभी कैसे समझेंगे, क्योंकि जब बाबा से सुना है तो फिर वो उस वक्त पर उन पे लागू हो रही थी ये बात। और ब्रह्मा का जो बाप है, आज भी तो बात आई ना, साधारण बूढ़े तन में प्रवेश होकर सुनाता हूँ, यह भी सुनते हैं।
तो यह ब्रह्मा बाबा जो हो गए, जिनके द्वारा अडॉप्ट किया बच्चों को, वो तो बाप हो गया बीच में, और दादा प्रजापिता ब्रह्मा, जो आज भी आया पॉइंट कि ये तो सुनने वाला हो गया। सूर्यवंशियों ने तो चंद्रवंशियों को राज्य भाग्य दिया, पहले उनके पांव धोकर उनको राज्य भाग्य दिया है, तख्त पर बिठाया, जिम्मेदारी दी, तो वो बीच में हो गया मीडिएटर। बाकी जो प्रजापिता ब्रह्मा है वो तो डाडा हो गया, दादा हो गया, मना उससे भी ऊपर। वो जो बाप है बीच में, उससे भी ऊपर हो गया। उसमें जो प्रवेश है वो शिव बाबा है, तो जिसमें प्रवेश है उसको ही साकार स्वरूप में शिव बाबा कह दो या प्रजापिता ब्रह्मा कह दो, बात एक ही हो गई। हाँ जी। अच्छा, थोड़ा अच्छे से वापस से सुन के समझना पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी। और फिर अच्छा, संगम युग की जब हम समझ रहे हैं कि संगम युग एक्चुअल स्टार्ट हुआ 47 से, क्योंकि मुरली तब से चली आई, हाँ जी। कराची से बोलो ना। लेकिन फिर जो 36, 37, 36, 37 से जब से वैसे आता है कि भाई तब से स्टार्ट हुआ संगम युग, तो तब से लेकर 47 तक था ओम मंडली और कहा कि भक्ति मार्ग। लेकिन एक्चुअल में उस टाइम पर क्या हो रहा था? 10 साल। अच्छा प्रश्न है, उस समय क्या हो रहा था? पास्ट लाइफ में जाना पड़े ना उसके लिए, तो यही है जो जितना बाबा ने बताया उतना ही है कि शुरुआत जब होती है तो जमदे जामदे तो नहीं होता। तो जिस तरह की बच्चों की बुद्धि थी, उनको पहले बहलाया, जैसे प्ले स्कूल होता है, वो कह लो उतना टाइम संगम युग लंबा चौड़ा मिला हुआ है ना पढ़ाई के लिए। 100 वर्ष अभी तक भी हम पढ़ रहे हैं बहुत सी चीजें। 100 वर्ष तो बोला है, कभी समझ पूरी तरह से डेवलप हो जाए ये 100 वर्ष जाते जाते, तो भी कहेंगे कि एक भी अगर समझदार बन गया तो बाप ने तो पढ़ाई पढ़ाई। इतनी गुह्य पढ़ाई है, तो 100 वर्ष में अगर कंप्लीट हो रही है तो शुरू के 10 साल प्ले स्कूल कहें, या उस समय जो बहुत सी आत्माओं का भी उसमें रोल था, जो उस समय आपको पढ़ो जीवन कहानी तो उसमें आता है। कोई बहनों में भी प्रवेशता होती थी उस समय, किन्हीं अव्यक्त आत्माओं की, वो बहुरूपिया कहते थे, उनको बहुत रिगार्ड देते थे। ये सब बहुत कुछ चला है, उसमें अप डाउन भी है, कुछ माया की प्रवेशता भी हुई है। तो जैसे जैसी बच्चों की स्थिति, धीरे धीरे बाबा हमें समझदार बनाते गए। अब समझदार बनते बनते अभी यहाँ तक पहुंचे हैं अभी, कि अब संगम युग पूरा ही होने वाला है, जो 100 वर्ष का टाइम दिया था वो पूरा होने वाला है। तो ये पढ़ाई बहुत गुह्य है। इसमें पढ़ाई देने से पहले भी बाबा को हमारी बुद्धि का फाउंडेशन वैसा बनाना पड़ता है कि पुरानी दुनिया से हम डिटैच तो हों कुछ ना कुछ, भले साक्षात्कार के आधार से हों। इसलिए आज ये पॉइंट में भी आया था ना कि धीरे धीरे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, विनाश देखा, तो भी समझते थोड़े ही थे कि क्या इसका मतलब है, अब हो गया तो क्या करें। फिर आहिस्ते आहिस्ते समझते गए। तो बुद्धि भी हमारी भक्ति से एकदम से ट्रांसफॉर्म नहीं होती है, ज्ञान समझने के लिए भी वैसी बुद्धि चाहिए। फिर और आगे पढ़ाई को समझने के लिए बुद्धि और सात्विक, फिर उतना योग बल। तो पहले भक्ति की तरह याद करते आए, फिर धीरे धीरे याद की भी सूक्ष्मता आई, तो ज्ञान की भी सूक्ष्मता आई। अभी और ज्ञान की महीनता में जा रहे हैं। अभी जो फाइनल मिस्ट्री है ज्ञान में, वो सब भी खुलने वाली हैं। हाँ जी। हाँ जी। और जैसे 36, 37 से लेकर जैसे जब बाबा की स्टोरी जो पिछले जन्म की सुनते हैं कि 42 तक वो थे, तो उस वक्त पर जो प्रवेशता होती थी, तो क्या बाबा में प्रवेशता हुई थी? इस बात का कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिलता है। बाबा ने जो बताया है उस समय की बहुत थोड़ा सा समय उन्होंने पार्ट प्ले किया है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, यज्ञ में होगा। और बाबा ने खास बोला है कि किन्हीं आत्माओं के ऊपर, अष्टदेवों के ऊपर बहुत छाप पड़ी हुई है उस पार्ट की। तो जब नया जन्म होता है तो भी वो जैसे अंत तक के साथ ही बताया। तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर्तव्य तो रहा है, लेकिन बहुत उसका कोई प्रूफ नहीं मिलता है। लेकिन इस जन्म का जो उनका प्रभाव देखते हैं, जो आत्मा की पावर दिखाई दी है, उससे ये क्लियर होता है कि आदि में वो आत्मा कितनी ऊंची स्टेज में रही होगी, या कैसा इंस्ट्रूमेंट उनको बनाया गया उस समय, कि जो अष्टदेव हैं या जो प्रजापिता ब्रह्मा है,
जो ब्रह्मा का भी बाप है, वो भी जिसके सामने झुके तो फिर उनसे भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो गया ना। लेकिन थोड़ा सा पार्ट था आदि में, तो अगले जन्म में जो जलवा दिखाया है इससे ही ये क्लियर होता है कि पिछले जन्म में जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट ही बजाया होगा। हाँ जी। हाँ जी। और फिर कल का आई थिंक पॉइंट था कि ये कल या परसों की मुरली में कि एक्चुअल ज्ञान मतलब शूद्रों के पास नहीं है। तो जैसे अभी जो ज्ञान की बात है जो और ज्यादा रिफाइंड होते जाता है या रहस्य खुलते जाते हैं वो आगे की बात है, लेकिन जो बेसिक ब्राह्मण है उनके पास जो ज्ञान है वो जो तो अभी जो हम सार भी तो समझ रहे हैं ना ज्ञान का, तो वो भी तो इट कम्स बैक टू वही वाली बात पर कि मैं कौन, और मैं वो जो सूक्ष्म आत्मा हूँ उसमें टिकना, खुद को आत्मा समझ हर कर्म करना, तो मुख्य ज्ञान तो वही है ना। तो जैसे सबने इतने सालों से जो ये ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा पूरे वर्ल्ड में भी जा रही है ये बात, मैसेज जाता है, और दादियों ने जो किया इतने सालों तक, तो क्या वो सही, वो असली ज्ञान तो था ही ना। ठीक है, आगे का विस्तार नहीं उनके पास है जैसे एडवांस में है, लेकिन वो प्योरिटी और वो सब तो था ही ना। है ही, वो आत्मा के अंदर तो संस्कार भर ही गया ना। बात ये आई है, शूद्रों को ब्राह्मण नहीं पढ़ाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा ना, जो जिस कुल का होगा कम से कम उनको पढ़ाई तो मिली है ना, जिस लेवल की जिसकी बुद्धि है उनको वैसी पढ़ाई मिली है और उसमें वो बहुत अच्छा किया उन्होंने। लेकिन ये बताया था कि जो जैसे वो भी ये प्रयास कर रहे हैं मैं आत्मा हूं, लेकिन जो पुरुषार्थ अपने आप को एक समय सीमा में बांध के किया जाता है तो उसकी स्पीड कैसी होती है। और आपने पूरा 36 तक के लिए ही अपने को फ्री छोड़ा है कि बस यही करना है, और वहां पर भी सबका एक जैसा नहीं है, कोई तो अपने हर वर्ष के लिए विशेष टारगेट लेके चलते हैं। तो ये हो पूरे ही किसी ग्रुप को या बी केस को या एडवांस किसी एक ऐसे पूरे उसको नहीं बांध सकते उसमें। एक्सेप्शंस हर जगह पर होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आत्माएं जो पुरुषार्थ कर रही हैं, जिनको ये ललायत है कि मैं आत्मा हूं, तो सब ब्राह्मणों को पता है। लेकिन समय की पहचान बहुत जरूरी है कि वो आत्मा बनना, आत्मा बनकर रहना, और उससे क्या प्रोग्रेस होती है, जो चेंजेस आते हैं वो कितना हो रहे हैं, और वो निश्चित रूप से हो रहे होंगे। जो भी वहां पे 10% आत्माएं हैं वो साधारण आत्माएं नहीं है, वो तो बोला है ना नई दुनिया की ही आत्माएं हैं। ये तो कैटेगरी हो जाती है, ये किसी संगठन की या बीके एडवांस वहां की बात नहीं है। ये तो कैटेगरी है कि किस कैटेगरी की आत्माएं हैं, भले वो वहां पर भी हैं, लेकिन उनका पुरुषार्थ दूसरों की तरह नहीं है कि संग ढीला छोड़ा हुआ है। उन्होंने अपने आप को एक समय सीमा में बांधा हुआ है, और रोज का उनका बहुत अच्छा, जैसे कि हमारा पुरुषार्थ चलता है, दिनचर्या होती है, बहुत अच्छी भी होती है। तो सबके लिए नहीं कह सकते कि ऐसा है, एक्सेप्शंस वहां पर भी हैं। हाँ जी। हाँ जी। और ये भी बात होती है ना कि जितना पुरुषार्थ उनका होगा उतना सूक्ष्म बुद्धि, जो बोलते हैं बाबा की सोने का बर्तन बनता जाएगा, बुद्धि क्लीन एंड क्लियर, तो एक्सेप्टेंस आ जाती है ना। कोई भी नई चीज समझ में आए तो उसको एक्सेप्ट करना इजी हो जाता है, जो कई ब्राह्मण नहीं कर पाते। हाँ, वो जटिलता आ जाती है उनके अंदर कि जो हमें पता है बस वही सब कुछ है। तो हमेशा ये तो होता है ना, सीख रही ज्ञान तो इतना अथाह है, उसको आप बांध नहीं सकते। आपने ज्ञान को 7 दिन के कोर्स में अपनी कुछ किताबों में बांध लिया और अब आप ये बोलो कि यही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं होता है। ज्ञान के लिए बाबा ने कहा ही है कि कितना भी तुम इसको लिखो ये खूटने वाला नहीं है। तो यही है कि एक्सेप्टेंस, और फिर सिर्फ एक्सेप्टेंस की बात भी नहीं है, उस ज्ञान को एक्सेप्ट करके आपके जीवन में परिवर्तन जो आ रहा है आप उससे देखो। किसी के बताए हुए को मान लो आप नहीं मानते, लेकिन ये जो तरीका बताया जा रहा है पुरुषार्थ का, इसको जीवन में लाने से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कितने आप हल्के हो रहे हो पहले से, कितने मुक्त हो रहे हो व्यर्थ से, तो उस चेंज से भी तो आपको पता चलता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो यथार्थ है। इसलिए बाबा ने कहा ही था, पढ़कर जब तुम अनपढ़ बनेंगे तब तुम पूज्य, पढ़े ही नहीं तुम कुछ भी और तुम बोलो हम अनपढ़ हैं,
कुछ आता ही नहीं, पहले पढ़कर फिर उसके बाद सब कुछ भूल जाएंगे। जिस कारण से हमने पढ़ाई पढ़ी थी वो सार अब धारण हो गया बुद्धि में, तो अब थोड़ी ना पढ़ने की दरकार है। अब तो बीज में टिकना है, क्योंकि बीज में सब कुछ समाया हुआ है, फिर तुम पूज्य बनते हो। तो ये इतनी पढ़ाई को इतनी गहराई से जब हम समझते हैं, जितना ज्ञान गहरा होता है याद भी उतना सूक्ष्मता से करते हैं। नहीं तो वही मोटे रूप से ड्रिल करते रहना, वहां गए। बाबा तो कहते हैं, बाबा याद उनको करते हैं जो प्रैक्टिकल में बाप को याद करते हैं। बाप की बुद्धि उन बच्चों की तरफ जाती है। प्रैक्टिकल लाइफ चाहिए बाबा को। हाँ जी। हाँ जी, तो जो आज बहुत अच्छी धारणाओं में हैं और अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं और सब कुछ है, फिर उन्हीं वही आत्माएं फिर आगे चल के जुड़ती है, right? हाँ बिल्कुल, वो जुड़ी ही हुई हैं, वो अलग है ही नहीं। क्योंकि टीचर जो है वो सुप्रीम है ना। कोई लिमिटेड टीचर हो कि किसी स्थान से बंधा हुआ नहीं है, वो किसी व्यक्ति से बंधा हुआ नहीं है, तो वो सबको देख रहा है और देना उसी को है फल। तो जो पवित्र आत्माएं हैं, चाहे बुद्धि में ज्ञान नहीं भी हो, एक्यूरेट जब वो समय आएगा तो उनको एक्यूरेट साक्षात्कार होगा। बाबा ने कहा ही है कि जिनके पास याद की पावर है, आगे चल के ज्ञान नहीं भी है, लेकिन उनको एक्यूरेट बुद्धि में वो समझ जाएगी। थोड़ा सा परिचय मिलेगा और बुद्धि में बैठ जाएगा। ये नहीं कि उनको लंबा लंबा चाहिए, क्योंकि प्योरिटी को धारण किया है। हाँ जी। जी जी, ठीक है, हाँ जी। हो गया। हाँ जी, ओम शांति। और किसी को बोलना है कुछ? ठीक है, ओम शांति।